मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। स्थानीय राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हिना इन दिनों प्रचार के दौरान भगवा रंग से घिरी दिख रही हैं। इससे जुड़े कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले इस तस्वीर को ही देखिए। इस तस्वीर में हिना प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। उनके आसपास भगवा गमछा डाले हुए 25 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान हिना माइक से लोगों को संबोधित कर रही हैं। एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में हिना बैठी हुई हैं और एक भगवा गमछा लपेटे हुए नेताजी कुछ बोल रहे हैं और इस तस्वीर में और भी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान की है और इसमें हिना मखदूम सराय ब्रह्मस्थान में आयोजित सभा में भाषण देती हुई दिख रही हैं। इस तस्वीरों ने आरजेडी के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। माता रानी की चुनरी में लिपटी दिखी थी हिना। इससे पहले शनिवार 27 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान हिना शहाब को समर्थकों ने माता रानी की चुनरी उड़ाई थी। माता रानी की चुनरी में लिपटी हिना की ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। इसके बाद से ही हिना के एनडीए में शामिल होने की बातें कही जाने लगी। इसके अलावा हिना शहाब के एक बयान ने भी चर्चाओं को और जोर दे दिया। पत्रकारों ने जब एनडीए में जाने को लेकर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। हिना ने कहा था, अब पुराना समय नहीं रह गया है, अब समय बदल गया है। अब सिवान में नए समीकरण बनेंगे, नए समीकरण से नया सिवान बनेगा और विकास की गंगा बहानी है। पत्रकारों की सवाल पर क्या वो एनडीए में जा सकती है, हिना ने कहा, देखिए जनता हमारी मालिक है, सिवान की जनता जिस ओर ले जाएगी आपकी हिना उस ओर जाएगी। बढ़ सकती है आरजेडी की मुश्किलें। पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी के लिए चुनौती बन गई हैं। यही वजह है कि लालू यादव ने खुद हिना को आरजेडी में आने का ऑफर दिया था, लेकिन हिना ने ऑफर ठुकरा दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। वहीं हिना ने एमवाई समीकरण पर भरोसा नहीं जताया है। हिना साहब ने इस सीट से आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर 2 बार 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी हार हुई थी। सिवान में 3 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है, जिन पर शहाबुद्दीन का असर माना जाता है। ऐसे में आरजेडी के लिए जंग आसान नहीं होगी। सिवान में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान हो रहा है। एनडीए में ये सीट इस बार जेडीयू के खाते में गई है, मगर जेडीयू ने यहां से मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर उनकी जगह विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया है।